नारायण साईं के खिलाफ सूरत की 2 सगी बहनों से रेप का केस भी है। अब तक रेप के इन मुकदमों में बाप बेटे के खिलाफ गवाही देने वाले 3 लोगों का मर्डर हो चुका है, जबकि 6 गवाहों पर जानलेवा हमले हुए हैं। यह हमले भी देश के अलग अलग राज्यों में हुए। 21 सितंबर को अहमदाबाद पुलिस ने कर्नाटक से आसाराम के चेले और उसकी बीवी को पकड़ा और खुलासा किया कि इस गैंग में 15 और लोग शामिल हैं। गुजरात में आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमले इसी गैंग ने किए। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले बाकी लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि ऐसे कितने गैंग हैं और किस किस पर नजर गड़ाए हुए हैं। शाहजहांपुर की पीड़िता की शिकायत पर केंद्र सरकार अब गवाहों पर हमले की सीबीआई जांच के लिए तैयार है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आसाराम के गुर्गे पूरे देश में फैले हुए हैं। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम का सामना अब सीबीआई जांच से भी हो सकता है। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वाले 3 लोगों की हत्या और 6 पर जानलेवा हमले के बाद शाहजहांपुर की पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि गवाहों पर हमले की सीबीआई जांच कराई जाए। इस पर प्रधानमंत्री ऑफिस ने लिखित तौर पर बताया है कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जितने भी गवाहों पर हमले हो रहे हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और उनके मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि उनके परिवार वालों को भी न्याय मिल सके। जिन पर जानलेवा हमले हुए हैं या जिनका कत्ल हुआ है, उनकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यही हमारी है, ताकि न्याय मिल सके सबको। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमले की सीबीआई जांच के बारे में प्रधानमंत्री दफ्तर ने यूपी सरकार को भी चिट्ठी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि यूपी सरकार अगर सीबीआई जांच की सिफारिश करे तो केंद्र सरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंप देगी। पिछले दिनों अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गवाहों पर हमले के मामले में आसाराम के चेलों के एक गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग में शामिल आसाराम के चेले वासवराज उर्फ वासु और उसकी पत्नी सेजल को कर्नाटक के बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच का दावा है कि अहमदाबाद और सूरत में आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमलों की साजिश इन्हीं दोनों ने रची। पूरी प्लानिंग आसाराम के जहांगीरपुरा आश्रम में बनाई गई, जिसमें 15 और लोग भी शामिल थे। विटनेसेस जो है उनके ऊपर अलग अलग जगह पे जो हुए हुए हमला और अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के अंदर जो मेन सूत्रधार है, ऐसा 2 लोगों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। 4 केसेस के अंदर जो सूरत का जो 3 केसेस है और अहमदाबाद का 1 केस के अंदर ये लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा हमारे पास माहिती है। और उसके आगे का जो तपास है, जो अलग अलग राज्यों में हुआ है, उसका तपास चालू है। चांदखेड़ा के गुने में अरेस्ट किया है। तो चांदखेड़ा का अटेम्प्ट टू मर्डर है। सूरत में खटोदरा में जो विटनेस के हस्बैंड पे हमला हुआ था, और अडाजन और उमरा, अडाजन में जो छरी से हमला हुआ था और उमरा में जो विटनेस पे अटैक हुआ था, इनमें ये इन्वॉल्व थे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आसाराम के गुर्गों का अंतर्राज्यीय गैंग है जो गवाहों पर हमले कर रहा है। अहमदाबाद पुलिस के इस खुलासे को भी आसाराम के समर्थक साजिश बता रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हमने सीबीआई जांच की डिमांड की थी कि इस केस की सीबीआई जांच हो। जितने भी विटनेसेस हैं उनको स्ट्रांग सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ए ग्रेड की सिक्योरिटी मिले, हाई लेवल की सिक्योरिटी मिले, ताकि वो सिक्योर रहें और उन्हें खरोच भी आती है तो पता चल जाए। और जो भी इन पर वाया मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसा भी अटैक करते हैं, उन अटैकर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जांच होने के बाद। आसाराम के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली पीड़िता से लेकर गवाह तक चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आसाराम के समर्थकों को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यूपी सरकार ने अभी सीबीआई जांच को हरी झंडी नहीं दिखाई है। देखिए, ऐसा है, सरकार इस प्रकरण में पूरी तरीके से जांच करेगी, गंभीरता से जांच कर रही है। और जब सरकार काम कर रही है, जांच कर रही है, तो इसमें सीबीआई की अभी कोई जांच की जरूरत नहीं है। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले जिन 3 लोगों की हत्या हुई, उनमें से 2 यूपी में मारे गए।
इन दोनों हत्याओं का यूपी पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों के बारे में गुजरात, यूपी और हरियाणा पुलिस की जांच से साफ संकेत मिल रहा है कि ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि जब केंद्र सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है तो फिर यूपी सरकार को इससे परहेज क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से, एनके सिंह होंगे हमारे साथ एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के, गौरांग कांत हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, एडवोकेट महेंद्र चावला हैं जो कि नारायण साईं के एक्स सेवादार हैं, दुर्गेश पांडे हमारे साथ अध्यक्ष हैं संत आसाराम बापू समिति से, और कोमल हैं आसाराम की समर्थक। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, वरना पहला सवाल मैं उनसे पूछता, लेकिन अब कोमल पहला सवाल आपसे, क्या रिएक्शन है आपका? केंद्र सरकार ने सीबीआई की संतुति कर दी है और यूपी सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। देखिए, जैसे भी मैंने सुन रही हूँ, ऐसा कोई लीगल नोटिफिकेशन हमारे केस में हमें बताया नहीं गया है कि आया है कि सरकार ने दी है इसकी स्वीकृति कि हम जांच करेंगे। संज्ञान लेकर दी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं बोल रही हूँ लीगल नोटिफिकेशन रिटर्न में नहीं आया है। अच्छा। जरूर हुआ होगा ऐसा प्रोसीडिंग्स। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बापूजी ने समय दर समय पर चैनल के आगे और मीडिया में कहा है कि निष्पक्षता से जांच हो, इसकी देखा जाए कि कौन गवाहों को मार रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी कोई ना कोई सीबीआई जांच पकड़े गए तो आसाराम का चेला और उसकी पत्नी थे। देखिए, मुझे आंसर पूरा करने दीजिए, आएंगे उस टॉपिक पे भी। मैं ये बोल रही हूँ कि बापूजी ने हमेशा ये बात मांगी है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, और इसकी अगर जांच हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि जो सी भी एसआईटी समिति हो, सीबीआई हो, कोई भी जांच हो, सच सामने आना चाहिए। हम सच को रोक नहीं सकते आने से, तो सच सामने आएगा, दूध का दूध पानी होगा और पता चलेगा कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। तो हम इस बात को बिल्कुल रखते हैं साफ कि सच सामने आएगा, और हम चाहते हैं, बापूजी ने भी इसकी मांग की है, हमारी प्रवक्ता ने भी समय समय पर कहा है कि सीबीआई की मांग हो। तो अब तो ये सामने आ रही है, किसी भी बड़ी से बड़ी एजेंसी से जिनसे जांच कराना चाहते हैं करवाएं, जिनसे उनको संतावना मिले। ठीक है कोमल, इतना तो मानती है ना, कर्नाटक के बीजापुर से जो दो पति पत्नी पकड़े गए वो भी सच ही थे? देखिए, ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ पति पत्नी पकड़े गए हैं, लेकिन पकड़ना एक पुलिस का प्रोसीजर है, ये एक लीगल प्रोसीजर है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद ट्रायल होता है, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। जब ट्रायल हुआ, चार्जशीट दायर होने से पहले अहमदाबाद की बहनें बोलती हैं हमें अपने बयान बदलने हैं। वो अपने बयान बदलने की रिक्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता था जब ट्रायल होगा, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो वो टूट जाएंगी। उनका सच जो है बिखर जाएगा, झूठ पकड़ा जाएगा। इसीलिए उन्होंने 166 के बयान बदलने की मांग करी है। अरे गवाह मारे जा रहे हैं, हो सकता है उनको भी धमकी मिली हो। एक मिनट, अगर बापूजी धमकी ही दे रहे हैं फिर तो बयान बदल जाने चाहिए थे ना, परंतु अभी नहीं बदले हैं। महेंद्र चावला का भी कहाँ बदला, इन पर तो जानलेवा हमला भी हो गया। सभी कुछ, एक इंसान जो 2 साल से अंदर है, जिस दिन से अरेस्टिंग हुई उसी दिन से वो अंदर है, उसको उनके बहन से नहीं मिलने दिया जा रहा है, पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, बेटी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनकी बेटी को स्टेट इशारों में सब कर देते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अब सब कुछ कोर्ट के अंदर होगा। वो 2 साल से अंदर है, अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। कोर्ट ने तभी तो कहा कि जेल में अब सुनवाई होगी, अब जेल में ही सुनवाई होगी। जेल से बाहर आके इशारेबाजी पर भी पाबंदी लगा दी कोर्ट ने, परंतु फिर उनको 28 तारीख तक बोला गया कि आपकी प्रोसीडिंग जो है वो बात दोबारा से कोर्ट में ही होंगी। तो कहीं ना कहीं झूठ के पैर काट दिए जाते हैं और काट दिए जाएंगे। जिस तरह अहमदाबाद की बहनों ने बॉयकॉट किया है और उन्होंने बोला है हमें अपने बयान बदलने हैं, क्योंकि उन्हें पता था ट्रायल में वो टूट जाएंगी, सच सामने आ जाएगा। अच्छा। इसी तरह से अगर सीबीआई की मांग होती है, सच सामने आएगा और हमारे बापूजी निर्दोष और निष्पाक सामने आएंगे। सच सामने के बाद आएंगी ना डिबेट में हमारी? बिल्कुल आऊंगी, बिल्कुल आना चाहूंगी। तब तो मैं चाहूंगी कि आप डिबेट कंडक्ट करें। बापूजी के कैरेक्टर एसोसिनेशन करते हुए आपको 2 साल हो गए। आपने 2 साल से बापूजी पर बर्बरता से प्रदर्शन किया, बर्बरता से प्रदर्शन, लेकिन जब उनको निष्पाक प्रूफ कर दिया जाएगा तब भी आप ये डिबेट जरूर कंडक्ट करना और ब्रेकिंग न्यूज बनाना कि बापू को निष्पाक छोड़ा गया है। एक संत को 2 साल से टॉर्चर दिया जा रहा है, बर्बरता से अंदर रखा जा रहा है। देखिए, अगर ये सच सामने आ जाएगा तो सच दिखाना ही हमारा काम है कोमल, तो फिर हम दिखाएंगे जरूर। सच सामने आएगा और एक दिन जरूर सामने आएगा। महेंद्र चावला, सीबीआई जांच की अब बात आई है और यूपी सरकार के पाले में गेंद है। आपको लगता है कि अब सीबीआई जांच की अगर सिफारिश होती है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि सीबीआई भी केंद्र सरकार के
अंडर में काम करती है। अब केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार मतलब बीजेपी सरकार, गुजरात में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है। अगर बीजेपी चाहती है, बापू ही जेल से बाहर आ जाते हैं। अगर ऐसी बात नहीं, बापू बाहर आ जाते, आ चुके होते जेल से बाहर, लेकिन रिजल्ट सब जगह बीजेपी की सरकार, परिणाम कुछ नहीं आ रहे। देखो आप, गवाहों पर हमले हो रहे हैं। 2 बच्चों की अहमदाबाद में मौत हो गई, आज तक कुछ पता नहीं चला, जबकि लोगों के नाम दिए गए। अहमदाबाद में राजू चांडक पे हमला हो गया, अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चला। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं चाहती है, और अगर सरकार निष्पक्ष जांच चाहेगी और तो जरूरी नहीं है कि सीबीआई करे। अगर सरकार निष्पक्ष जांच चाहेगी तो पुलिस भी दूध का दूध और पानी का पानी करने की कैपेसिटी रखती है। दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन आपको सीबीआई जांच पे शक है? सीबीआई जांच पे शक नहीं है मुझे, सीबीआई पे शक नहीं है मुझे, सरकार पे शक है। क्या सरकार सीबीआई को निष्पक्ष जांच करने देगी? यदि सरकार ने सीबीआई को निष्पक्ष जांच करने दी तभी तो सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी। जैसे पुलिस सरकार के प्रेशर में काम करती है, वैसे ही सीबीआई भी तो सरकार के प्रेशर में काम करती है। अगर पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो वो भी सीबीआई की तरह आपको रिजल्ट्स दे सकती है। ठीक है, ये आपका अपना निजी विचार हो सकता है, क्योंकि इस देश में तमाम मामलों की सीबीआई जांच कर रही है। मैं सब पर सवाल नहीं उठा सकता, ना आपको अधिकार है सवाल उठाने का। दुर्गेश पांडे, आपका रिएक्शन इस पर? पहली बात मैं तो बधाई देता हूं केंद्र सरकार और सभी को कि सीबीआई जांच की मांग मांगी गई। परिवार की बात छोड़ दीजिए, जब 2008 में पहली बार बलात्कार का आरोप लगा, हम तब से कह रहे हैं कि इस केस की सीबीआई जांच कराइए, कहीं तो गड़बड़ है। हमारे आश्रम से ही निकलने वाला अमृत प्रजापति अपनी पत्नी को बुर्का पहना के पहले बलात्कार करवा लेता है, बाद में पता चलता है कि उसकी अपनी बीबी है। जी बोलिए बोलिए। और उसका में भोलानंद आपके चैनल पे आके खूब बापू के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं। भोलानंद आपने खूब दिखाया, और वो भोलानंद हजारों लाखों आदमी के सामने माथा टेक के रोते हैं कि मैंने पाप किया, पैसा लिया, झूठ बोला। कोई चैनल दिखाने नहीं आया। देखो, किसी का पैसा चला जाए कुछ नहीं गया, समय गया, थोड़ा गया, और चरित्र पे अगर उंगली उठाई गई तो बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। रही बात महेंद्र चावला की, जो इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि महेंद्र चावला तो खुद अपनी अपहरण का नाटक करके अपने परिवार से पैसा ले लेते हैं। ऐसे आदमी की बात का नहीं, लेकिन हाँ, सीबीआई जांच कैसी हो, मीडिया वाली नहीं होनी चाहिए। सीडी में से काट के आधा दिखा दिया, बोला जी ये रहे सत्य। 2008 से शुरू करिए, आज तक का करिए। कहीं ऐसा तो नहीं महेंद्र चावला, अमृत प्रजापति जैसे लोग जो आश्रम में बैठ के रोटी खाए, जिस आश्रम ने आश्रय दिया, आश्रम में लाखों करोड़ों का कमा के दिया आश्रम को, रोटी नहीं खाई पांडे जी। तो नहीं बैठे, अरे आश्रम को करोड़ों रुपया कमा के दिया है। 6 रुपए की ऑडियो कैसेट 20 में बेचते थे, 7 रुपए की सीडी 35 रुपए में बेचते थे, 65 रुपए किलो का च्यवनप्राश 180 रुपए किलो बेचते थे। अरे वो 20 रुपए किलो की अगरबत्ती 100 रुपए किलो बेचते थे। आश्रम को करोड़ों रुपया हमने कमा के दिया है। नारायण को पहली बार संस्कार टीम में हमने बिठाया है। आप क्या बात करते हो? आश्रम को हमने आश्रय दिया है, आश्रम को हमने चमकाया है, आश्रम को अपने फूल से आश्रम को हमने चमकाया है। अगर इतना कैलिबर है तो मीडिया चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उनको भी बहुत आगे तक पढ़ा दीजिए। आप इतना कैलिबर है, मुझे लग रहा है कि बहुत कैलिबर है आपने, जो आपने चांद लगा दिए। फिर आप कहीं ना कहीं मीडिया चैनल या कोई एडवर्टाइज एजेंसी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, हो अल्लाह नहीं, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एनके सिंह साहब को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। एनके सिंह साहब, सीबीआई जांच पर यहां कुछ लोग शक भी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात भी उठी है, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल शक नहीं है। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आखिर ये इसका अंत कहां होगा। राज्य के पुलिस पर विश्वास नहीं है, जो भी कारण हो, सही या गलत। उसके बाद सीबीआई की जांच की मांग होती है, फैसला होता है। इसके पहले की सीबीआई का होगा। राज्य के पुलिस पर विश्वास नहीं है, जो भी कारण हो, सही या गलत। उसके बाद सीबीआई की जांच की मांग होती है, फैसला होता है।
इसके पहले की सीबीआई का जांच का प्रारंभ हुआ है, लोग उसके बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये हमें कहां ले जाएगा? निश्चित रूप से ये जिस तरह का केस है, आसाराम जी का जाल तो अनेक प्रदेशों में फैला हुआ है, उनके खिलाफ जो अभियोग हैं बड़े गंभीर हैं। गवाहों को का हत्या होने का भी अभियोग हो रहा है। अभी जो बातें चल रही थी उसमें देखिए कितना विवाद है। तो इसलिए साधारणतः उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रक्रिया है, उनको फॉर्मली लिख के भेजना होगा सरकार का, केंद्रीय सरकार को, तभी जांच शुरू होगी। लेकिन आखिर ये भी दूसरा प्रश्न ये है, सीबीआई के पूर्व अधिकारी के रूप में मुझे चिंता है कि कितने सारे केस आप सीबीआई को देंगे, नंबर एक। नंबर दो, इवन सीबीआई जांच शुरुआत भी नहीं हुआ, उसके बारे में लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो फिर हम कहां जाएंगे? इसलिए दो तीन चीजें हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो, पुलिस रिफॉर्म को लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2006 को, और सीबीआई के स्टाफ की कमी है। मध्य प्रदेश का जो व्यापम केस है उसके बारे में सीबीआई ने कहा मैं नहीं इतना केस ले सकता हूं, और बताया कितना वैकेंसीज है। ठीक है। तो सीबीआई को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, और जो सारे रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू करके सीबीआई को और स्वच्छंद करने की आवश्यकता है, ताकि लोग सीबीआई के जांच पर भी संदेह नहीं उठाए। ठीक है। अनुराग जी, मैं सीबीआई पे शंका नहीं कर रहा हूं, मैं शंका कर रहा हूं तो सरकार की नीयत पे शंका कर रहा हूं कि सरकार अगर चाहे तभी निष्पक्ष जांच होगी। आप आसाराम की नीयत पर भी शंका करेंगे और जांच एजेंसी की नीयत पर भी शंका करेंगे, मैं जांच सरकार की एजेंसी पे जांच शंका पर नहीं भी कर रहा नीयत पर भी शंका करेंगे। जांच एजेंसी पे शंका नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं चाहती है। सरकार अगर निष्पक्ष जांच चाहे तो पुलिस भी कर सकती है। सरकार निष्पक्ष जांच नहीं चाहती है, ये तो आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, ये तो आप बायस्ड हुए हैं, इससे इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। खैर, रविदास मेहरोत्रा जी को मैं डिबेट में बुलाऊंगा। रविदास मेहरोत्रा जी, यूपी सरकार का क्या स्टैंड होगा इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर के? देखिए, आसाराम जी के ऊपर जो आरोप हैं, जो अभियोग है, वो काफी गंभीर है जी, और जो घटना जहां पर घटती है जांच वहां पर होती है। जहां पर घटना घटी है वहां पर जांच होनी चाहिए जी। हम लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, सीबीआई पूरे प्रकरण की जांच करे, और क्योंकि ये मामला इसलिए गंभीर हो गया है कि इसमें करीब 9 में से 8 गवाहों की हत्या हो गई है, तो एक प्रकार से 3 गवाहों जांच की संभावना नहीं रह पा रही है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी करे और ये मालूम करे कि जो 9 लोगों गवाह थे उसमें से 8 लोगों की हत्या किसने और क्यों कर दी है। ये बहुत गंभीर मामला है, और इस पूरे गंभीर मामले की सीबीआई की इंक्वायरी करो, और जो पीड़ित लोग हैं उनको पूरा न्याय मिले। सर 3 गवाहों की हुई है, 9 की नहीं हुई है, थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। सर 3 गवाहों की हुई है, सारे गवाहों के बयान हो चुके हैं, 9 गवाह नहीं है। देखिए 6 गवाह हैं केवल। हाँ, मुख्य तो 6 है गवाह, आपने बोला 9 के हैं, लेकिन 9 नहीं हुए हैं। वो जिंदा है, वो जिंदा है, मुख्य गवाह जिंदा है। कई गवाहों की बाकी तो हत्या हो गई है, ऐसे बुला लिया जो भी मुख्य गवाह है। रविदास जी को बोले, आपने करेक्शन कर दिया। रविदास जी बोलिए। देखिए, उसमें आसाराम जी के केस में जो कई गवाह हैं उनमें से कई गवाहों की हत्या हो गई है। अब संख्या आप जानते होंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि मामला बहुत गंभीर है, निष्पक्ष रूप से जांच हो, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार दोषी हैं, जिन लोगों ने भी हत्याएं कराई हैं, उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। तो आप सीबीआई जांच के लिए तैयार है रविदास मेहरोत्रा जी? हमारी बहन बेटी, उनको पूरा इंसाफ और पूरा न्याय मिलना चाहिए जी। सीबीआई जांच के लिए यूपी सरकार तैयार है मतलब?
देखिए, जहां पर ये घटना होती है उस प्रदेश की सरकार को सीबीआई की इंक्वायरी कराने का अधिकार होता है। अब जो है वो हम लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और सीबीआई की इंक्वायरी में जो लोग भी जिम्मेदार और दोषी हैं वो सामने आए, उनके चेहरे से नकाब हटे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। जी ठीक है, यानी कि आप यूपी सरकार के हवाले से कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं गौरांग कांत जी अब आपको डिबेट में लाना चाहूंगा, आपका पक्ष क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी की हम बात कर रहे हैं, क्या सीबीआई ये तफ्तीश कर रही है मौतों में, ये जो 3 मौतें हुई हैं, या सीबीआई इस पूरे केस की जांच फिर से करेगी? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, जहां तक आसाराम बापूजी का सवाल है और उनके बेटे का सवाल है, इसमें चार्जशीट फाइल हो चुका है, काफी सारे विटनेसों की गवाही ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम क्या ये देख रहे हैं सीबीआई ये पूरे केस को देखेगी या सीबीआई ये जो मौतें हुई हैं सिर्फ मर्डर वाले मामले को? तो इस चीज की बड़ी, दोनों की बहुत अलग अलग जांच की वो प्रक्रिया है। और जहां तक की रेप की बात है और जहां तक की वो तीनों लड़कियों की बात है, पूरे केस को देखे, पूरे प्रकरण को, चाहे बलात्कार हो चाहे आय से अधिक नहीं, ऐसा अनुराग जी नहीं कह रहे हैं। पूरे केस को देखे रविदास जी, ऐसा अनुराग जी नहीं कह रहे हैं। और सीबीआई का जहां तक की रोल होगा वो बिल्कुल सीमित होगा कि ये जो मौतें हुई हैं, जो विटनेसेस, वो अपनी राय रख, पूरा प्रकरण है, ठीक है, उस पूरे प्रकरण की सीबीआई की इंक्वायरी हो, ठीक है, वो सीबीआई कर नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आप लीगली उसको देखेंगे तो ये सारी चीजें लीगली होगी। हत्याएं हुई उसके मामले, हाँ, तो वो हत्या के अगर मामले की सिर्फ जांच होगी तो जो बाकी एक्यूजेशंस हैं, जो बाकी उनके ऊपर सारी चीजें लगी हुई हैं, वो तो स्टेट ही देखता रहेगा और वो जिस तरह से केसेस चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगी। उससे कोई बहुत बड़ा इससे कुछ निकल के नहीं आएगा कि कितना आसाराम जी का बापू पे जो अभी लगे हुए हैं, जो एक्यूजेशंस लगे हुए हैं, वो सच है या गलत है, उसका सीबीआई फिर जांच नहीं कर रही है। नहीं, लेकिन केवल हत्या के मामले की अगर जांच होती है तो आपको लगता है ये अपर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल सही है। जहां तक कि हत्या का सवाल है और 3 विटनेसेस इस तरह से मरे हैं और कहीं ना कहीं जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि उसमें उनके जो चेले हैं और जो उनके लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका हाथ रहा है, तो इसकी तो होनी चाहिए जांच, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसका कहीं ना कहीं वो को-कॉन्स्पिरेटर हैं, उनका इसमें हाथ है। और सीबीआई जब इन सारी चीजों को देखेगी तो इससे एक मोटिव, जो कि एक मोटिव है, वो तो बाहर आएगा ना। ये मौतें तभी होंगी अगर आप चाहते हैं कि विटनेस वहां ना आए, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया होगा, तभी तो आप लोगों को मरवा रहे हैं। सर, मैं बताना चाहूंगी कि शाहजहांपुर के जो कृपाल सिंह थे उनके बयान हो चुके थे। आप लॉयर हैं, इस बात से बिल्कुल साथ में मेरे रहेंगे कि अगर किसी के बयान हो चुके हैं, उसके बयान रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम किसी का मर्डर करवाएंगे अगर ये बापूजी ही करवा रहे हैं और उसके बयान पूरे पॉजिटिव हुए हैं, उसने बापूजी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की है। बयान क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, क्या हुआ है, मुझे नहीं लगता है अभी तो एक ही साइड का चल रहा होगा, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि दोनों साइड का क्रॉस भी हो चुका है। सब केसेस का बहुत हद तक क्रॉस हो चुका है। मैं इस केस में आसाराम विषय पर एक दूसरा पहलू, कोमल, उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक नेटवर्क सामने आ रहा है, हमारे साथ महेंद्र चावला है, उन पर पानीपत में हमला हुआ, किसी पर शाहजहांपुर में हमला होता है, जो षड्यंत्र बनने की बात आती है वो जहांगीरपुरी आश्रम में आती है गुजरात में, जो पकड़े जाते हैं पति पत्नी वो कर्नाटक के बीजापुर में पकड़े जाते हैं। तो क्या समझा जाए, पूरा का पूरा जो भी गैंग है, चाहे वो आसाराम के समर्थक का हो चाहे वो आसाराम के विरोधी का हो, आपको लगता है कि वो पूरा देशव्यापी गैंग है? देखिए, जब षड्यंत्र हुआ है तो ये बहुत, मैं बोलूंगी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं यहाँ पर बैठकर 2-4 दिन पहले भी डिबेट पर आई थी और मैं ये पॉइंट रखना चाहती हूँ कि महेंद्र चावला ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि मुझे सीबीआई जांच की मांग चाहिए। और आज जब सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो उन्हें स्टेट मशीनरी पर भी शक है। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी बू आती है कि कहीं ना कहीं जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उन्हें मुझे लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। अगर विश्वास आ जाती है जांच, सीबीआई पे विश्वास है। कोमल को पहले सुन लीजिए, कोमल को। सीबीआई पे विश्वास है, सीबीआई पे विश्वास को सुन लीजिए महेंद्र की पहले, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में यही कटघरे में आ जाते हैं तो मैं आज ही स्टेट मशीनरी पे क्वेश्चन मार्क और सवालिया निशान लगा दूं। कल तक ये सीबीआई की मांग की जांच करते रहे, आज जब सरकार ने इस पर कदम उठा, सीबीआई पे विश्वास है, सीबीआई पे विश्वास को सुन लीजिए महेंद्र की पहले, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में यही कटघरे में आ जाते हैं तो मैं आज ही स्टेट मशीनरी पे क्वेश्चन मार्क और सवालिया निशान लगा दूं। कल तक ये सीबीआई की
की मांग की जांच करते रहे। आज जब सरकार ने इस पर कदम उठाया तो उनको इसमें भी सवालिया निशान नजर आता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा। नहीं, बीजेपी में भी इन्हें डाउट है। अगर बीजेपी हमारे फेवर में है तो 2 साल से आसाराम बापू जेल के अंदर सुनिए महेंद्र चावला, इनको डर लग रहा है कि ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र का पर्दा। महेंद्र चावला जी, कोमल ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आपने पहले सीबीआई जांच की मांग की और अब आप केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई उसके अंतर्गत काम करती है। जब आपने ये मांग उठाई थी तब आपको नहीं इल्म था कि सीबीआई जो है वो तोता है या वो केंद्र सरकार के कहे में काम करती है? अब सुनिए, जवाब सुनिए, महेंद्र चावला का जवाब सुनिए। जवाब मैंने ये कहा था कि सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में केस की जांच करे, ना कि सरकार के अंडर में। चलेगा इनके कहने से जज चलेगा, सरकार के अंडर में रह के नहीं करेगा। सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे तब तो सीबीआई निष्पक्ष जांच कर सकती है। अगर सीबीआई सरकार के अंडर में रह के काम करेगी तब उसमें निष्पक्षता के। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत बात है। फिर तो सीबीआई का जो एक इंडिपेंडेंस है वही खत्म हो जाएगा। फिर सीबीआई अगर रविदास इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। रविदास जी बोलिए। देखिए, ये एक देशव्यापी गैंग है, ये आपकी बात सही है, मैं सहमत हूं। और सीबीआई इसकी जांच करे निष्पक्षता के साथ। उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो सही बात सामने आ जाएगी। अब गवाहों को डराया जा रहा है, 3 गवाहों की मौत हो गई है और गवाह डरे हुए हैं और ये कहा जा रहा है अगर किसी ने गवाही दी तुम्हारा वही हाल होगा जो 3 लोगों का हो गया है। तो इंसाफ तब मिलेगा जब न्याय निष्पक्ष हो और निष्पक्ष जांच के लिए ये आवश्यक है कि सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इंक्वायरी हो और कोई दोषी बच ना पाए। ये एक गंभीर प्रकरण है, कई लोगों की इसमें हत्याएं हुई हैं और कई हमारी बहनें और कई बेटियों के साथ दुराचार हुआ है। तो रविदास जी, ये सीबीआई में क्यों हो? आपकी सरकार में भी हो सकता है, इकट्ठा करने का काम हुआ है। ये तो फिर ये जो आपकी सरकार में भी हो सकता है ना, उसको भी मॉनिटर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए। हमने आपसे कहा कि ये राष्ट्रव्यापी गैंग है, ये सुनिए, ये एक राष्ट्रव्यापी गैंग है, खाली एक जिले की एक प्रदेश की बात नहीं है। उन लोगों के कई प्रदेशों के अंदर एक एसआईटी बना देगी। इसलिए जब सीबीआई पूरे देश स्तर के ऊपर का पर्दाफाश करेगी, आपकी सरकार एक एसआईटी क्यों बना के इसको इन्वेस्टिगेट कर देती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? हटेगा। आपकी सरकार चाहे तो एक एसआईटी बना के इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आप अगर सीबीआई का इंडिपेंडेंस को इस तरह से ललकारेंगे तो कैसे काम चलेगा? सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इस तरह से आप सीबीआई को नीचे नहीं कर सकते हैं। लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा अगर सारी चीजें सही होने लगेंगी। आप जो है निष्पक्ष जांच से परेशान क्यों हैं? अगर निष्पक्ष जांच होती है तो उससे आप परेशान क्यों हैं? मैं कह रहा हूँ सीबीआई तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट जांच करेगी। को डराया जा रहा है तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? अगर कोई गवाही दे नहीं पाएगा। दुर्गेश पांडे बारी आने पे बोलिएगा, आता हूं आपके पास। मैं कहता हूं सीबीआई तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट जांच करेगी, इतने सारे केसेस की जांच कर रही है। तो अगर कोई गवाह निष्पक्ष रूप से अपनी गवाही नहीं दे पाएगा तो निष्पक्ष जांच की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये राष्ट्रव्यापी पूरी गैंग है और जो लगातार आप देख रहे हैं कई लोगों की अलग अलग प्रदेशों में हत्या हो रही है। तो इसलिए इस पर सीबीआई जो इंक्वायरी करे और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में पूरी इंक्वायरी हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कभी किसी हमारी बहन और बेटी के साथ ऐसा कुकर्म करने का किसी का दुस्साहस ना हो पाए। रविदास जी, मुझे बिल्कुल सिक्योरिटी तो दिला सकती है, इसको पूरी सिक्योरिटी दिलाई जाए, बापू इस बात की गुहार कर रहे हैं। रविदास जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम भी नहीं चाहते विटनेसेस पे कोई अटैक होए, इसका खामियाजा बापूजी भुगत रहे हैं। ये एक कॉमन सी सोच है, कोई इंटेलेक्चुअल बैठे हुए सोच सकता है कि अगर सब गवाहों पे हमले होते हैं तो इसका सारा का सारा गवाह जो गवाहों पे हमले का शख्स सीधा एक्यूज पे जाता है। क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है? हम भी नहीं चाहते कोई मासूम को मारा दिया जाए और बापूजी को उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़े। सिक्योरिटी प्रोवाइड करे स्टेट, अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे।
महेंद्र चावला जी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। मुझे बड़ी तकलीफ है आपके का खुलासा जब होगा तब होगा, लेकिन किसी की मासूम की जान मरने के लिए नहीं है। चलिए अब उनका जवाब सुनिए। पिछन करना चाहिए इसमें। अब सरकार का जवाब नहीं भाई, एक और क्वेश्चन मैं पूछ लूं उनसे। ठीक है रविदास जी, एक और सवाल ले लीजिए फिर रविदास जी, बस एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सीबीआई इंक्वायरी तो बिल्कुल ठीक है, निष्पक्ष हो सकती है, बट आप ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में क्यों करवाना चाहते हैं, ये मुझे बताइए। ठीक है, पहले कोमल के सवाल का जवाब दे दीजिए। सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने पूछा है। बोलिए रविदास जी। देखिए, जो भी इसमें गवाह हैं उनकी पूरी सुरक्षा हो और गवाह अरे हो नहीं, आपको देनी होगी ना, अपनी गवाही दे। मांग रहे हैं। और मुझे एक बात और कहनी है, नहीं हम लोगों से सुनिए, जो हम लोगों से कहेंगे, जो लोग भी हैं उनको हम लोग सिक्योरिटी देंगे, लेकिन एक बात कहनी है कि बापू शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग कहते थे। जो लोग बहनों और बेटियों के दुराचार के आरोप में जेल में आरोप सिद्ध नहीं है, रविदास करा रहे हैं, आरोप बहुत सम्मान का शब्द है। ये बापू बहुत सम्मान का शब्द है, ये बहुत सम्मान का शब्द है। राष्ट्रपिता महात्मा 4 करोड़ लोगों के लिए वो बापू है, आपके लिए नहीं है, तो आप उनका नाम ले लीजिए। दुराचार 4 करोड़ लोग कहते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों को प्लीज बापू मत कहिए। ठीक है, अब गौरांग जी के सवाल का जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच क्यों चाहते हैं आप? लेकिन कम से कम आपसे अनुरोध है, ठीक है, ऐसे लोगों को बापू मत कहिए। ये आस्था का प्रश्न है, इसको आस्था पर छोड़ देते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, गौरांग कांत जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच क्यों चाहते हैं आप? देखिए, इसलिए कि ये राष्ट्रव्यापी गैंग है और निष्पक्ष जांच के लिए यह आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कभी कभी कि केंद्र सरकार के दबाव में और केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई जांच करती है। तो इसलिए पीड़ित को इंसाफ दिलाना है, और अगर न्याय दिलाना है वो न्याय तभी संभव होगा जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई की इंक्वायरी होगी, तब दूध का दूध और पानी हो जाएगा। तब जो लोग दोषी हैं, देखिए, जब ऐसे लोग जो पहले से ही कह रहे हैं मेरे बापू है उनको, तो वो लोग, उन लोगों से निष्पक्ष जांच की कोई संभावना नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के नेता सीबीआई के बारे में जांच होगी, ये देश संतों महापुरुषों का देश रहा है शुरू से। राजा जनक के टाइम पे, राजा दशरथ के टाइम पर जब वो आते थे अपनी गद्दी छोड़कर, वो संतों और महापुरुषों को आदर देते थे। हमारी देश की संस्कृति को मत बदलिए। 4 करोड़ लोग उन्हें बापू मानते हैं, अगर सर आप नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन किसी की श्रद्धा से मत कीजिए। आरोप लगे हैं, साबित होने का इंतजार कीजिए। ठीक है, दुर्गेश पांडे, आपसे कोर्ट मत बनिए, जज मत बनिए, कुछ ट्रायल को भी चलने दीजिए, नतीजा आने दीजिए। क्यों 4 करोड़ के लोगों की श्रद्धा से खेल रहे हैं? आपके कहने से कोई लड़कियां भी नहीं आ जाएंगी मार्चिंग करने। 5 सितंबर को जन्माष्टमी वाले दिन निर्जला व्रत करके उनकी रिहाई की मांग की है। कोई ना कोई बात तो होगी। आपके मेरे कहने पर चिलमिलाती धूप में लड़कियां नहीं उतरेंगी। 50,000 बहनें आज भी उनके सपोर्ट में खड़ी है। मीडिया ने इतनी बर्बरता से गलत दिखाया, लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। वो लड़कियां उन्हें बापू मानती है, हम उन्हें बापू मानते हैं। ठीक है, मानिए, श्रद्धा से मत मानिए, लेकिन रविदास मेहरोत्रा नहीं मानते। हमारे डेमोक्रेसी हमें राइट देती है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है हमारे पास। जब वो दुराचार के आरोप पे आरोप सिद्ध हुए तब तक किसी की बलात्कार के आरोपी नहीं कह सकते हैं हम। जब तक उनके ऊपर लगे हुए आरोप नहीं हटते हैं, तब तक उनको बापू मत कहिए। ठीक है, आरोप साबित हो निवेदन है उनका, मत मानिए। अरे कोमल, ये उनका निवेदन है, आप मानने के लिए बाध्य नहीं। अपने राइट टू रिलीजन से क्यों खेले, मुझे इतना बताइए। ठीक है, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री को दुर्गेश पांडे, जो संत मुनि महात्मा है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन संत मुनियों के जिन्होंने काम
होना ये ठीक बात नहीं है। 7 साल के बाद तो अब आप और क्या बोलेंगे? चलिए एक ब्रेक यहाँ पर लिए लेते हैं, उसके बाद दुर्गेश फिर आपका स्वागत है। आसाराम पर हम डिबेट कर रहे हैं। मैं दुर्गेश पांडे आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आसाराम के लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ षड्यंत्र है। मेरे पास एक सवाल है कि स्वामी नारायण संप्रदाय ले लीजिए, राधा स्वामी ले लीजिए, इस्कॉन ले लीजिए, मुरारी बापू, बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो कि प्रचार प्रसार हिंदू धर्म का करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होता, तो फिर आसाराम के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मैं किसी पे आरोप लगाने नहीं जा रहा हूं। एक मैं निवेदन कर दूं, आज पहली बार इंडिया न्यूज पे आया हूं। ये आप जो लोग बोलते हैं ना आसाराम के गुर्गे, ये गुर्गे, मुर्गे और मुर्दे शब्द रखिए अपने पास। जब तक आरोप न सिद्ध हो, आप किसी आदमी की वैल्यू मत आंकिए। अरे मुर्गे गुर्गे बिठा के बोला मत करिए। पहली चीज, आप किसी को बुलाए मेहमान है तो आप जब तक साबित ना हो शब्दों का, कहते ना सीमित में, अपनी हद की सरहद में रह के पहली बात तो शब्द इस्तेमाल करिए, चाहे जो हो। दूसरी बात, आप सवाल का जवाब दें, हमें हद ना बताएं। आपकी आस्था है आसाराम बापू के साथ, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हमें हमारी हद ना बताएं। आप सवाल का जवाब दें। आपको भी मैं बता रहा हूं। हाँ, लेकिन आप भी ये मुर्गे और मुर्दे न बोला करें। मैंने जो पकड़े गए बीजापुर से, मुझे तकलीफ है। मैंने जो बीजापुर से पकड़े गए वो बाकायदा एक गैंग है और वो बाकायदा आसाराम के भक्त हैं। तो जब वो अपराधी होंगे तो आसाराम के गुर्गे ही कहलाएंगे वो। मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैंने कहा ना, मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं। भोलानंद कहता है, हाँ, मैं कह रहा भोलानंद कहता मीडिया पैसा देती झूठ बोलने के लिए। चलिए ठीक है, बोलने दीजिए। आसाराम के खिलाफ भी जो लोग बोलते हैं उनका भी कहां सुनते हैं आप? बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भोलानंद जो सीडी बनाई है वो भी इनको दिखा दो कि आसाराम के गुंडों ने कैसे उसका किडनैप किया, करवाया। बिल्कुल पसंद नहीं है, गुर्गे मुर्गे नहीं बोलिए। आपको पसंद नहीं है, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या मैं आगे बढ़ूं? आपका हाँ सवाल, हाँ, सवाल का जवाब दे। सवाल ये है कि इस देश में बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करता। आसाराम के खिलाफ कोई लोग क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं? बिल्कुल, आप एक बात, बिल्कुल सही सवाल है। आपने बोला लोग मंदिर बनवाते हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बनवाते, जो भी, हमने कोई मंदिर नहीं बनवाया है। हमने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो भी ईसाईकरण किया जाता है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है, हमने उसके खिलाफ काम किया। हमने घर वापसी कराई और सब भी किया। बापूजी ने पूरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए लगा दिया। ये जो विदेशी संगठन है जिनका नुकसान हो रहा था, वो सारे लोग पीछे लगे हैं। आप ये बताओ, वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजन किस संत ने चालू कराया? क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन किसने चालू कराया? गौ सेवा का कौन कराया? संत मुझे बताओ। आज धर्म की सही परिभाषा कोई दिखाया है तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ, आप बताओ, वो जेल में है वाले हो, इसीलिए वो जेल में है। ज्यादा रुपया विदेशों से उनके धर्म के प्रचार के लिए आता है। हाँ, बिल्कुल जेल में है। क्योंकि भगवान कृष्ण भी जेल में दबाने की कोशिश की जाती है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, पहले दिन सीबीआई आस्था की कोई सीमा नहीं है, अनंत है, असीम है आस्था। अब लोग आस्था से ओतप्रोत है, रहिए, मैं सम्मान करता हूं उस आस्था का। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारें अपना काम सही दिशा में करें, जांच एजेंसियां अपना काम सही दिशा में करें, कोर्ट के आदेश का पालन हो, न्याय हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। बहरहाल जरूरत होगी तो इस विषय पर फिर बैठेंगे। अभी बड़ी बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी के साथ बड़ी बहस में आज रात इतना ही। वक्त